वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। कैसे सभी भाई? मनोज, दिव्या, सुमन, असलम, सुमन, फातिमा, सार्थक, विनीता, मोहित, प्रीति, सुदीप, शिखा, नेहा, सपना, अमित, तुषीर, आदित्य, विक्रम, अरुण, नेहा, भीम सिंह, कुलदीप। स्टार्ट हो गई बेटा क्लास। थोड़ा सा डिले रहा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि कक्षा की शुरुआत हो गई होगी। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है रैंकिंग, जिसे ऑर्डरिंग और सीक्वेंस भी कहा जाता है, जिसे मेरे भाई ऑर्डरिंग और सीक्वेंस भी कहा जाता है, जिसे हम ऑर्डरिंग भी कहते हैं, सीक्वेंस भी कहते हैं, और ये यहाँ पे हमें इसका नाम रैंकिंग भी दिया गया है, जो कि जानकारी आपको यहाँ होनी चाहिए। अब ये जो रैंकिंग चैप्टर है, ये रैंकिंग चैप्टर है मेरे भाई, ये आपके रेलवे के एग्जाम, दिल्ली पुलिस, IBSEIO, KVS, NVS, DSSB, PRT या EMRS एकलव्य मॉडल स्कूल, उसमें दिया गया है रैंकिंग। CHSL, CGL, MTS, स्टेनो, RRB, NTPC, ALP, CBT1, CBT2, सभी जगह UPSI, कांस्टेबल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको बहुत अच्छे से हम कवर कर लेंगे ताकि हमें किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो मेरे भाई आइए शुरुआत करते हैं। ये लेफ्ट साइड है, जिसमें ये लेफ्ट मतलब बायां छोर से ये पहला अक्षर है। लेफ्ट मतलब बायां छोर से ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां है। और ये है मेरे भाई राइट। राइट मतलब दायां, जिसमें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, और ये हमारे पास 9 है। ठीक है। ये जो मोहतरमा खड़ी है थोड़े स्टाइल मारते हुए, ये सेंटर ऑफ द लाइन है, इन्हें कहा जाता है। ये बीच वाली महिला है, इसे हम दायां छोर भी बोल सकते हैं। तो भाई लाइन सेंटर कौन है? ये सेंटर लाइन कैसे आया? 9 और एक 10, 10 का आधा कितना होता है? 5। 9 और एक 10, 10 का आधा कितना होता है? 5। तो जो ये मोहतरमा है 5वें स्थान पर है, सेंटर ऑफ द लाइन है। तो अगर हमें लाइन का सेंटर निकालना पड़े बेटा, कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें यहाँ पे लाइन का सेंटर निकालना पड़े तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें यहाँ पे सेंटर निकालना है तो हम टोटल व्यक्तियों में 1 जोड़ेंगे और उसका क्या करेंगे? आधा। टोटल हमारे पास कितना है? 9। 9 और एक 10, 10 का आधा कितना होता है? 5। यानी टोटल व्यक्तियों में 1 जोड़ के उसका आधा कर दो। यानी पहला व्यक्ति और आखिरी व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति 9, पहला व्यक्ति है कि इनका जोड़ के आधा कर दो जब भी किसी लाइन में सेंटर हो। तो मेरे भाई अगर किसी लाइन में ऑड संख्या है, अगर मैं कहूं कि किसी लाइन में टोटल व्यक्ति 25 हैं, उस लाइन का सेंटर बताओ। उस लाइन का सेंटर आप कैसे बताएंगे? 25 में 1 जोड़ेंगे 26, उसका आधा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बेटा? 13। लेफ्ट से भी होगा, राइट से भी होगा, टॉप से भी होगा, बॉटम से भी होगा। हमारे पास जो सीक्वेंस होता है तो वो 3 अलग अलग सीक्वेंस हो सकते हैं, राइट से, लेफ्ट से, टॉप से, बॉटम से, फ्रंट से, बैक से। कोई चीज लेफ्ट से हो सकती है, राइट से हो सकती है, टॉप से हो सकता है, बॉटम से हो सकता है, फ्रंट से हो सकता है या बैक से हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता है। यस या नो में जवाब दो बेटा। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? यस या नो में जवाब दीजिए। आपको लग रहा है बेटा ये होगा या नहीं होगा? हमारे किसी भाई को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। बताओ। एकदम किसी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी नहीं है? बड़े आसानी से। तो सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, सीक्वेंस किसी भी तरीके से हो सकता है। सीक्वेंस जो आप बता सकते हैं वो दाएं बाएं कहीं से भी आप बता सकते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? हमारे किसी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? अब देखो सीधी सी बात है, अगर इवन संख्या हो, ये तो था ऑड संख्या, यानी हमारे पास ऑड संख्या मतलब विषम संख्या है तो बता सकते हैं। अगर हमारे पास संख्या इवन है, इवन का मतलब क्या है बेटा? सम है। अगर हमारे पास सम संख्या है, अगर हमारे पास इवन संख्या है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? अगर हमारे पास इवन संख्या है, हमारे पास सम संख्या है, तो हमें क्या करने पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा टोटल का आधा, और जो आएगा उससे अगला भी सेंटर होगा, जो आएगा उससे अगला भी सेंटर होगा। अगर मैं ये कहता हूं,
अगर मैं ये कहता हूं कि टोटल व्यक्ति हमारे पास 50 हैं, सेंटर बताओ, 50 का आधा कितना होता है 25, 50 का आधा कितना होता है 25, और इससे अगला कितना होता है 26। तो ये दो व्यक्ति सेंटर में होंगे, दो व्यक्ति सेंटर में होंगे। तो टॉपिक का नाम है रैंकिंग, कंपैरिजन, ऑर्डरिंग और सीक्वेंस। किसी एग्जाम में सीक्वेंसेस के नाम से आता है, किसी एग्जाम में ऑर्डरिंग के नाम से आता है, किसी एग्जाम में रैंकिंग या कंपैरिजन के नाम से पूछा जाता है। बताओ बेटा, आपको ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? यस या नो में जवाब दो। तो ऑड संख्या और इवन संख्या में सेंटर निकालने का प्रोसीजर क्लियर हो गया आपको कि कहाँ ऑड संख्या में सेंटर बनेगा, कहाँ इवन संख्या में सेंटर बनेगा। मुझे लगता है हमारे किसी भाई को कोई समस्या होगी। ये चीजें तो आप बड़ी आसानी से ही बता सकते हैं और आपको कोई भी किसी भी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो आपने यहाँ पे बताई। तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास 70 व्यक्ति हैं, 70 का आधा कर दो 35, तो 35 नंबर वाला और 36 नंबर वाला सेंटर होंगे, क्योंकि ये हमारे पास इवन संख्या थी। इवन मतलब सम संख्या। अगर मेरे पास 55 व्यक्ति हैं और मैं कहूं सेंटर क्या है, 55 में एक जोड़ेंगे 56, तो 28वां एक ही व्यक्ति जो है वो यहाँ पे सेंटर में होगा। 56 का आधा 28। जैसे उंगलियां 5 हैं, 5 हैं तो ये व्यक्ति सेंटर है, ये उंगली सेंटर है, दो इधर दो इधर। लेकिन उंगलियां 4 हैं तो फिर ये दोनों सेंटर में है, फिर ये दोनों सेंटर में है। ये बात समझ में आ गई बेटा, नहीं समझ में आई? अगर ये 4 उंगलियां हैं तो फिर ये दोनों ही उंगलियां हमारे पास सेंटर के रूप में मौजूद है। तो ऑर्डर आ जाए, रैंकिंग आ जाए, ऑर्डर एंड रैंकिंग, रैंकिंग कंपैरिजन टेस्ट, ऑर्डर एंड सीक्वेंस, सीक्वेंस एंड ऑर्डर, ये सारा का सारा इसी का हिस्सा होता है। मेरे पास ना बेटा व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है। ये एक लाइन में लगे हुए व्यक्ति हैं, ये फ्रंट साइड है। ये फ्रंट का मतलब होता है सामने। सामने से अगर मैं बात करूं तो ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां होता है, ये आठवां, ये नौवां, ये 10 है, ये नंबर 11, ये नंबर 12, ये नंबर 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20। बैक साइड से अगर हम बैक साइड से बात करते हैं तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14, नंबर 15, नंबर 16, नंबर 17, नंबर 18, नंबर 19 और नंबर 20 होता है। अगर इसमें सेंटर निकालना हो तो 20 का आधा कर दो बेटा, एक तो होगा 10 और एक होगा 11। ये दोनों व्यक्ति और ये महिला इसका सेंटर कहलाएगा। कहलाएगा नहीं कहलाएगा भाई? किसी भाई को समस्या? सिटिंग अरेंजमेंट अलग होता है, सिटिंग अरेंजमेंट अलग है। पहले ऑर्डर रैंकिंग पढ़िएगा, फिर जो है सिटिंग अरेंजमेंट भी आपको चीजें रिलेट कर पाओगे। सिटिंग अरेंजमेंट अलग है और ऑर्डर रैंकिंग जो है वो यहाँ पे एकदम एकदम अलग है। तो मुझे लगता है कि किसी भाई को किसी भी तरीके की कोई समस्या होगी, कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, है ना? अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो मैं क्या बताऊंगा बेटा आपको? आगे चलते हैं तो मैं क्या बताऊंगा आप? मैं तो बहुत सिंपल सी बात आपको बता सकता हूं यहाँ पे कि आपको समझना यहाँ पे क्या है भाई। यहाँ पे अगर मैं ये कहता हूं कि एक आदमी हमारे पास है, जरा ध्यान से समझिएगा, मजा आएगा चीजों में। अगर मैं ये कहता हूं कि एक आदमी मेरे पास फ्रंट से 9वें स्थान पर है और बैक से 12वें स्थान पर है, टोटल व्यक्ति उस लाइन में कितने हैं? अगर मैं ये कहता हूं कि एक व्यक्ति हमारे पास है, वो फ्रंट से 9वें स्थान पर है, एक व्यक्ति हमारे पास है, वो बैक से 12वें स्थान पर है, टोटल व्यक्ति 12 और 9 21, 21 थोड़ी है, इसमें से एक कम करना पड़ेगा। कितना आएगा बेटा? 20 आएगा, नहीं आएगा? बताओ 21 व्यक्ति हैं या कम है? बताओ 21 व्यक्ति हैं या कम है? 21 व्यक्ति हैं या कम है? यस या नो में जवाब दो बेटा। तो इसका मतलब तो एक चीज क्लियर हो गया, अगर हमें टोटल निकालना हो तो टोटल निकालने के लिए हम फ्रंट में की पोजीशन में बैक की पोजीशन जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे। यानी फ्रंट की पोजीशन में बैक की पोजीशन जोड़ देंगे, हम उसका आधा कर देंगे। यानी सामने की पोजीशन में अगर हम उसी व्यक्ति, आधा नहीं करेंगे यार, क्या बोल रहा हूं, -1 करेंगे। सामने की पोजीशन में अगर मैं पीछे की पोजीशन जोड़ दूं और दोनों को जोड़ दूं, क्या कर दूं बेटा? आगे। ऐसे भी हो सकता है टॉप प्लस बॉटम, ऊपर और नीचे दोनों की पोजीशन को जोड़ के -1 कर दें। यानी आगे की पोजीशन में हम जोड़ दें पीछे की पोजीशन
और आगे की पोजीशन में हम जोड़ दें पीछे की पोजीशन और माइनस कर दें, हम कर दें फ्रंट प्लस बैक -1, हम लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दें, लेफ्ट में राइट जोड़ेंगे और -1 करना होगा, यानी बाएं तरफ की पोजीशन में हम दाएं तरफ की पोजीशन को जोड़ देंगे और -1 करेंगे। क्या ये बात आपको क्लियर है बेटा? क्या ये बात आपको क्लियर है? कैसे पता चलेगा बेटा? कैसे पता चलेगा? मैं भाई आपको यहां बता दूंगा, मैं यहां बता दूंगा। सीधी सीधी बात है कि भाई क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि लेफ्ट से हैं या राइट से हैं, टॉप से हैं या बॉटम से हैं। बात समझ में आ गई? यस या नो में जवाब दो। इसमें कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, बहुत आसान है। जल्दी बताओ बेटा। क्या किसी भाई को समस्या? जल्दी बताओ बेटा। अब और आगे बताऊं बेटा? और आगे बताऊं? अगर मैं ये कहता हूं देखो 20 और 1 21 -1 20, 9 और 19 21 -1 20, 18 3 21 -1 20, 4 और 17 21 -1 20, 16 5 21 -1 20, 6 और 15 21 -1 20, 14 और 7 21 -1 20, 8 और 13 21 -1 20। आपको यहाँ पे -1 करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा? क्वेश्चन ऐसे आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा। ये कक्षा में ऊपर से 10वें स्थान पर है, तो टॉप से कौन सी पोजीशन है बेटा? उसकी 10वीं। बॉटम से नीचे से 18वें स्थान पर है। कोई पूछ रहा था ना कि सर क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा? बॉटम से कौन सी पोजीशन? 18वीं। दोनों को जोड़ दो, जोड़ के +1 या -1, -1 कर देंगे तो 27 हो जाएगा। बताओ कोई समस्या इसमें? जल्दी बताओ बेटा। एक ही व्यक्ति की दोनों पोजीशन को जोड़ना है, टॉप और बॉटम को जोड़ना है, फ्रंट और बैक को जोड़ना है, या लेफ्ट और राइट को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद -1 कर देना है। पहले मुझे बताओ किसी भाई को कोई समस्या? हाँ बेटा, पजल होगी सुमित कुमार, काहे टेंशन ले रहे हो? ये टॉपिक कराए जाएंगे। इसमें किसी भाई को कोई पता चला? इसमें किसी भाई को कोई पता चला? हाँ जी। अब बताओ ये वाला सवाल तो चलो। अब इसमें कोई एंड नहीं बताया, लिख दिया दोनों सिरों से है, दोनों सिरों से है।
यहां पे दोनों सिरे से 20वें स्थान पर है, क्या बोलेंगे बेटा? 20, 20 और 20 40, 20 और 20 40, -1 करेंगे, -1 करेंगे तो कितना होगा बेटा? 39 होगा। नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। +1 नहीं करना, -1 करना है। कुछ मूर्ख यहाँ +1 कर रहे हैं। मैंने फार्मूला क्या लिखा है? मैंने फार्मूला क्या लिखवा है बेटा तुम्हें? आप लोगों ने मेरा फार्मूला नहीं पढ़ा। मैंने जोड़ा कि फ्रंट और बैक में जोड़ के -1 करना है, टॉप और बॉटम में जोड़ के -1 करना है। अब बताओ बेटा, समझ में आया नहीं आया? ये देखो बेटा, सीजीएल टायर 2 में आप कहते हैं टायर 2 बहुत मुश्किल है, इतना आसान सवाल भी आया है। दोनों को जोड़ के -1 करना है। जब भी टोटल पूछेगा दोनों पोजीशन को जोड़ के -1। ऊपर से 7वां है, नीचे से 26वां है। 7 और 26 33, 33 -1 कितना होता है बेटा? 32 होता है, नहीं होता? 33 -1 32 होता है, नहीं होता? यस या नो में जवाब दो। तो ये तो बहुत ईजी है, तुम कर लोगे बेटा, कर लोगे। समझ में आया जो बताया? इन्होंने कहा एक छोर से 27वां है ना? यूनिट प्लेस पे काम करना, यूनिट प्लेस इकाई के अंक से आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। -1 करेंगे, 8 7 15 है ना? 15 में से 5, 15 5 में से 1 गया 4। तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। ऑप्शंस में गलती है, कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। 27 में 38 जोड़ेंगे और यहां -1 करेंगे। 8 7 15 5, 5 में से 1 गया 4। इकाई का अंक 4 होना चाहिए, इकाई का अंक 4 केवल इस ऑप्शन में है, तो इसको पूरा टोटल करने की जरूरत नहीं है। बाई ऑप्शन मेथड, बाई ऑप्शन से इकाई के अंक से यूनिट प्लेस को देखते हुए आप बता सकते हैं, जो आपके लिए बहुत आसान होगा। बोलो यस या नो में जवाब दो। आप लोगों के लिए ये बहुत आसान होगा या नहीं होगा? है ना? किसी भी भाई को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो ये तो चीज़ें आपको बहुत आसानी से पता चल जाएंगी। जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये चीज़ें आपने देख ली, उसके बाद कोई समस्या नहीं है बेटा। अगला बता दो। छोटे छोटे सवाल हैं। ऊपर से 16वां, नीचे से 13वां, तो 6 और 3 9, 9 में से 1 गए, 8 होगा या नहीं होगा? 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 16 और 13, 3 और 6 9, 9 में से 1 कम करेंगे, इकाई का अंक 8 आएगा, नहीं आएगा? इकाई का अंक 8 आएगा, नहीं आएगा भाई? दोनों को जोड़ के -1 करना है। अगला बताओ बेटा, सीपीओ का प्रश्न, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, उसमें भी ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भाई को कोई समस्या होगी, कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी। बताओ बेटा, यस या नो में जवाब दो। रोहित अपनी कक्षा में ऊपर से 18वां, नीचे से गिनने पर उसकी रैंक 36 है। अगर कोई व्यक्ति ऊपर से 18वां है तो 6 और 8, 6 और 8 कितना होता है? 14। 4 में से 1 कम करेंगे, 3। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली आएगा, नहीं आएगा? ऑप्शन नंबर डी दिल्ली आएगा, नहीं आएगा? बोलो यस या नो में जवाब दो। तो टॉप, हमेशा टॉप और बॉटम को जोड़ो, मैंने तो आपको बताया है। तो या तो आप लेफ्ट और राइट को जोड़ के -1 कर सकते हैं, टॉप और बॉटम को जोड़ के -1 कर सकते हैं, फ्रंट और बैक को जोड़ के -1 कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑप्शन आपको कहां दिया गया है। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑप्शन आपको कहां पे दिया गया है। उस हिसाब से, उस आधार से आप चीजों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। बताओ बेटा, यस या नो में जवाब दो। ये चीजें आपको समझ आई या नहीं समझ में आई? एकदम बढ़िया से, कोई डाउट नहीं किसी भाई को, बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आ गई है। एक भी मेरे भाई को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बता दो। आगे चल सकते हैं अगले स्टेप पे। अगले स्टेप पर चलने की इजाजत है मुझे? ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो इसी चीज में एक नई चीज आपको सिखानी पड़ेगी। यार एक बात बताओ, ये इतने बच्चे हैं, अगर मैं ये कहता हूं, अगर मैं ये कहता हूं कि एक लाइन में टोटल 20 बच्चे हैं,
एक लाइन में टोटल 20 बच्चे हैं। अगर मैं कहता हूं कि फ्रंट से कोई व्यक्ति 9वें स्थान पर है, 9वें, तो इसकी पोजीशन बैक से बताओ। तो इसकी पोजीशन आपको बैक से बतानी है, बैक मतलब पीछे से बतानी है। तो बैक से इसकी पोजीशन बेटा देख लो 12 है, लेकिन 20 में से पहले तो 9 घटाना पड़ेगा। जब हमने 20 में से 9 घटा दिए तो 11 तो इसके अलावा बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसको भी काउंट करेंगे तो 12, इसको भी काउंट करेंगे तो 20 में से 9 गए 11, और 11 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो यस या नो में जवाब दो। तो इसका मतलब अगर किसी की पोजीशन आप लोगों को फ्रंट से निकालनी है, फ्रंट मतलब सामने से, तो हमें टोटल में से उसकी बैक की पोजीशन को घटाना पड़ेगा और फिर हमें +1 करना पड़ेगा। हमने उसकी कुल संख्या में से पीछे, यानी अगर हमें बैक से पोजीशन निकालनी हो, बैक से पोजीशन निकालनी हो तो हमें टोटल में से फ्रंट माइनस करना पड़ेगा और उसके बाद +1 करना पड़ेगा। यानी हमें कुल संख्या में से सामने की संख्या को हटाना पड़ेगा, उसके बाद +1 करना पड़ेगा। बताओ बेटा, ये समझ में आ गया? डायग्राम से समझो चीजों को, रटना नहीं है। फार्मूले रटवा देते हैं टीचर्स की, ऐसे रट लो +1 -1। मैं रीजन बता रहा हूं कि क्यों हो रहा है भाई ऐसा। ऐसा आपको देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। अगर सपोज करो किसी क्वेश्चन में हमें लेफ्ट से पोजीशन बतानी है, तो उस सवाल के अंदर हम टोटल में से क्या माइनस कर रहे होंगे? राइट। और उसके बाद क्या कर रहे होंगे बेटा? +1। यानी कुल संख्या में से हम क्या माइनस कर देंगे? दायां। और क्या कर देंगे बेटा? उसे +1। अगर हमें राइट से माइनस करना है तो हम टोटल में से क्या घटाएंगे बेटा? लेफ्ट की पोजीशन घटाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? +1। यानी कुल संख्या में से हम उसका बायां हटाएंगे और क्या करेंगे बेटा? +1। ऐसे ही बेटा टॉप और बॉटम में, टॉप होगा तो बॉटम घटेगा, बॉटम होगा तो टॉप घटेगा, लेकिन पीछे -1 हो रहा था, यहां +1 हो रहा था। बताओ ये समझ में आ गया? इसमें कभी डाउट तो नहीं आएगा आपको? है मेरे भाई? हो जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड सवाल सॉल्व करके देख ले एक बार, है प्यारे प्यारे बच्चों। इससे रिलेटेड सवाल सॉल्व करके देख ले कि इससे रिलेटेड सवाल जो बनेंगे वो कैसे बन सकते हैं, इससे रिलेटेड सवालों का जो उत्तर है वो कैसे आ सकता है। बता दें आप लोगों को? किसी भी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो मैं बहुत बढ़िया लाडले बच्चों, अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, ठीक है? आपको उन सवालों का उत्तर देना होता है। देखो मेन बात है कि आपको समझ होनी चाहिए, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं। तो ऐसे सवाल आ जाए तो बताओ, ऐसे सवाल आ जाए तो जल्दी बताओ मेरे भाई, ठीक है? एक एक बच्चा बहुत अच्छे से बताएगा। एक पंक्ति में 50 हैं, तो टोटल हमारे तरफ कितने व्यक्ति हैं बेटा? 50। लेफ्ट से कोई पोजीशन कितनी है बेटा? 23। 50 में से 23 गए, 27 + 1 कितना हो जाएगा बेटा? 28 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखो 10 में से 3 गए, 7, 7 + 1 8 होगा या नहीं होगा? यूनिट प्लेस पे आपको काम करना है, यूनिट प्लेस पे आपको काम करना है। जब आप यूनिट प्लेस पे काम करेंगे तो आपको कोई समस्या होगी नहीं। जैसे 10, 10 में से 7 गए, 3 3 3 + 1 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो यस या नो में जवाब दो। हमेशा संख्या एक ज्यादा होगी या नहीं होगी? कोई समस्या नहीं।
सारा खेल समझ गए बेटा? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा एक स्टेप मैंने प्लस किया चीजों को लेके, ठीक है, मैंने छोटा सा एक स्टेप प्लस कर दिया। 35 बच्चों की एक कक्षा में आरव का स्थान ऊपर से छठा है, रोनी आरव से 7 रैंक नीचे है, नीचे से रोनी की जो है रैंक वो क्या है ना मेरे भाई? 35 बच्चों की एक कक्षा में आरव का स्थान ऊपर से छठा है। हमारे पास 35 बच्चों की एक कक्षा है, आरव का जो स्थान है वो ऊपर से छठा है। 35 बच्चों की एक कक्षा है, आरव का जो स्थान है वो ऊपर से छठा है। तो आप जरा इसे समझिए, मैंने कहा ये टॉप है और ये हमारे पास बॉटम है, ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम, ऊपर से छठा है। तो टॉप से कितनी पोजीशन है बेटा? छठी। किसकी पोजीशन है बेटा? आरव। ये एक व्यक्ति आरव है, ये ऊपर से छठा है, 1 2 3 4 और 5। बोलो यस या नो में जवाब दो। ये मैटर क्लियर है या नहीं? ये मैटर क्लियर है या नहीं है? अब थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया, मैं चाहूंगा कि एक बार आप शुरुआत में सॉल्व करके देखें, फिर मुझे बताएं कि आपका आंसर क्या आया, ठीक है? मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी बच्चे हैं वो एक बार आप सॉल्व करें और आपके सॉल्व करने के बाद एक बार आप फिर उसमें बताइए। चलो बेटा, रोनी आरव से 7 रैंक नीचे है, रोनी आरव से 7 रैंक नीचे है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रैंक नीचे हो गया। तो 6 और 7 13 होगा, नहीं होगा? ये इससे 7 रैंक नीचे है, तो 7 रैंक नीचे है, तो 7 रैंक नीचे वाला व्यक्ति तो खराब रैंक लाया होगा। उसके बाद अगर मैं किसी की रैंक से ऊपर हूं तो मेरी रैंक बढ़िया है, अगर वो मुझसे नीचे है तो उसकी रैंक खराब है। तो ये भी आ गया रोनी, ये आ गया भैया रोनी, ये है भैया रोनी, है ना? रोनियर। नीचे से रोनी की रैंक क्या है? अच्छा एक बात बताओ, टोटल बच्चे हमें पता नहीं पता कि टोटल बच्चे इस क्लास में 35 है, हमें रोनी की रैंक ऊपर से पता चल गई, नहीं पता चल गई? हमें रोनी की रैंक टॉप से पता चल गई, नहीं पता चल गई? कितनी है रोनी की टॉप से रैंक? 13। क्या हम रोनी की रैंक बॉटम से बता सकते हैं? बता सकते हैं। 5 में से 3 गए, 2 3 में से हो गया 2 + 1, 22 और 1 23 होगा या नहीं होगा? बताओ किसी भाई को कोई समस्या? जो कि काम आपको वर्बली करना था, जिसमें आपको कोई समय खराब नहीं करना था। भाई ये पता है कि भाई ऊपर से 13 है, ऊपर से छठा है और ये 7 रैंक नीचे है, ऊपर से छठा है और ये 7 रैंक नीचे है, तो ऊपर से 13वां हो गया। अगर ये ऊपर से 13वां है, टोटल 35 है, 35 में से 13 गए 22, 22 + 1 23, क्योंकि हमने रैंक ऊपर से निकाल ली, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो +1 करेंगे, ठीक है? बॉटम से निकालने के लिए -1 नहीं होगा बेटा, +1 होगा। 22 और 1 23, समझ में आ गया बेटा? चलो आगे अगला सवाल करेंगे। आप अगला सवाल करेंगे, देखो फिर बता देता हूं। आरव का रैंक ऊपर से छठा है, रोनी आरव से 7 रैंक नीचे है, 6 और 7 13 हो गया, तो रोनी ऊपर से 13 हो गया। टोटल हमारे पास 35 है, रोनी की रैंक ऊपर से 13 है, तो 35 में से 13 घटाएंगे 22, 22 + 1 23 होगा या नहीं होगा? बोलो यस या नो में जवाब दो। मुझे नहीं लगता हमारे किसी भाई को इस मैटर में, यहां तक के मैटर में कोई समस्या होगी। +1 तो करना ही पड़ता है। उसके बाद आगे आ जाओ बेटा। चलो सर यहां बॉटम से है, तो क्या हो गया बेटा? जब इसकी रैंक हमें टॉप से पता चल गई, तो टॉप से रैंक कैसे निकलती है बेटा? टॉप से कैसे निकलती है? हम टोटल में से क्या माइनस करते हैं? बॉटम, और +1 करते हैं, +1 करते हैं। टॉप से रैंक निकालनी हो, और अगर बॉटम से निकालनी हो, बॉटम से निकालनी हो तो क्या करना है? टोटल में से टॉप माइनस करना है, टोटल में से टॉप माइनस करना और +1 करना है। बताओ ये क्लियर है या नहीं? कहां से बताना है बेटा? कहां से बताना है?
नीचे से रोनी की रैंक क्या होगी। तो रोनी की रैंक हमें ऊपर से तो पता चल गई, आरव की रैंक ऊपर से छठी है, हमेशा जो रैंक होती है ऊपर से होती है, इससे 7 रैंक नीचे है, 7 रैंक नीचे है तो ऊपर से 13वां हो गया। अब जब इसकी रैंक हमें ऊपर से पता है तो नीचे से आप बता सकते हैं अगले सवाल में कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा। करो बेटा, अगले सवाल में कोई भी बच्चा यहां पे गलती नहीं करेगा। हो गया, आ गया आंसर, बता दूं, आओ बेटा। 50 बच्चों की कक्षा में आरव का स्थान ऊपर से 16 है। आरव का स्थान ऊपर से 16, रानी आरव से 10 रैंक नीचे है। यार ये तो एक बड़ी सिंपल सी चीज है। 50 बच्चों की एक कक्षा में आरव का स्थान टॉप से 16 है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आरव का जो स्थान है वो टॉप से 16 है, रोनी आरव से 10 रैंक नीचे है। ये है आरव, अगर इससे 10 रैंक नीचे होगा तो टॉप से 16 और 10 26 होगा, नहीं होगा, ये 10 रैंक नीचे हो गया, तभी तो उसकी रैंक खराब आई। नीचे से उसकी रैंक क्या है, 10 में से 6 जोड़ेंगे 4, 4 + 1 5 होगा या नहीं होगा, 25 होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, टोटल हमारे पास 50 है, ऊपर से रैंक 26 है, 50 में से 26 गए 24, 24 + 1 25 होगा या नहीं होगा। ये भी आपको कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलूं आगे। उसके बाद अगर हमें बीच में व्यक्ति निकालने हो, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखेंगे, उसके बाद हम वापस आ जाते हैं, इन व्यक्तियों से कुछ सीख लेते हैं। अगर मुझे इनके बीच में व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो, मैं कहूं एक व्यक्ति फ्रंट से 16 है और मैं कहूं एक व्यक्ति फ्रंट से 8 है, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, बता सकते हैं। बीच का मतलब होता है ना तो इसको काउंट करना है और ना ही इसको काउंट करना है। तो बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में कितने व्यक्ति हैं बेटा, 7 व्यक्ति हैं या नहीं है, बीच में 7 व्यक्ति हैं या नहीं है। लेकिन अगर आपको सीधा सीधा चेक करना हो तो कैसे चेक करना था, ये तो चलो आपने सॉल्व किया, लेकिन अगर आपको सीधा सीधा चेक करना हो, सीधा सीधा सॉल्व करना होता तो कैसे कराते मेरे भाई आप, बता दूं मैं, सीधा सीधा सवाल है। तो आप ये करते सर 16 में से 8 गए, 8 - 1 7, आप ये कहते सर 13, 13 में से 5 गए 8 - 1 7, बताते या नहीं बताते, बताओ, ये बताते या नहीं बताते, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, यस या नो में जवाब दो। बीच में व्यक्ति, इसका मतलब हमें फ्रंट की जो बड़ी पोजीशन थी उसमें से फ्रंट की छोटी पोजीशन को माइनस करना था। फ्रंट की बड़ी पोजीशन में से हमें फ्रंट की छोटी पोजीशन को माइनस करना था और माइनस करने के बाद -1 करना था। तो फ्रंट की बड़ी पोजीशन 16 है, छोटी पोजीशन 8 है, 16 में से 8 गए -1 कितना होगा, 7। इसका मतलब लाडले बच्चों एक बात को समझ लो, अगर आपको किसी भी व्यक्ति के बीच में संख्या निकालनी हो, अगर आपको किसी भी व्यक्ति के बीच में संख्या निकालनी हो, इन बिटवीन संख्या निकालनी हो, तो आपको करना क्या है कि फ्रंट की बड़ी पोजीशन में से फ्रंट की छोटी पोजीशन को घटाना है, फ्रंट की बड़ी पोजीशन में से फ्रंट की छोटी पोजीशन को घटाना है, -1 करना है। या आपके पास बैक की बड़ी पोजीशन होगी, बैक मतलब पीछे से आप बैक की छोटी पोजीशन को घटाएंगे, छोटी पोजीशन मतलब छोटी, और दोनों को क्या करेंगे, -1। आप क्या करेंगे बेटा, टॉप की बड़ी पोजीशन में से टॉप की छोटी पोजीशन को घटाएंगे, टॉप की बड़ी पोजीशन में से टॉप की छोटी पोजीशन को घटाएंगे -1, या आप बॉटम, बॉटम मतलब पीछे से नीचे से, या आप बॉटम की बड़ी पोजीशन में से बॉटम की छोटी पोजीशन को घटाएंगे, बॉटम की बड़ी पोजीशन में से बॉटम की छोटी पोजीशन को घटाएंगे या -1 करेंगे। हाई पोजीशन और लोअर पोजीशन दोनों को घटा के -1 करना है, कर दोगे बेटा, अगर कर दोगे तो फिर इस प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए।
इस प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए। लेकिन एक जैसी पोजीशन होनी चाहिए बेटा। अगर एक जैसी पोजीशन नहीं है तो एक जैसी पोजीशंस आप चेंज करके बता सकते हैं। ये जो पोजीशंस होनी चाहिए ये एक जैसी होनी चाहिए। बताओ, शाबाश। पचास छात्रों की एक पंक्ति में श्रीमान ए का स्थान बाएं से 12वां है और श्रीमान बी का स्थान बाएं से 12वां है। लेफ्ट से बड़ी पोजीशन हमारे पास 40 है, लेफ्ट से छोटी पोजीशन हमारे पास 12 है। दोनों को घटाएंगे और दोनों को घटाकर -1 करेंगे। 40 में से 12 गए, ये होता है 28। 28 में से एक कम करेंगे तो ये हमारे पास 27 हो गया। लेकिन ये दोनों पोजीशन लेफ्ट से थी। लेकिन अगर एक लेफ्ट होता या एक राइट होता तो क्या करना था? टोटल हमारे पास है, लेफ्ट का राइट बना सकते हैं, राइट का लेफ्ट बना सकते हैं। जब भी हमारे पास टोटल है, टोटल हमारे पास हो लाडले बच्चों, तो हम लेफ्ट का राइट या राइट का लेफ्ट बना सकते हैं। ये है 12th फ्रॉम राइट और ये है 40 फ्रॉम राइट। जब हमारे पास राइट से 40 है और हमारे पास राइट से 12 है, दोनों को घटाएंगे 28। -1 कितना होगा बेटा? 27 ही होगा या नहीं होगा? दोनों ही राइट दे रखे हैं, दोनों ही लेफ्ट दे रखे हैं, तो हमारे को यहाँ कोई समस्या नहीं है बताने में। जब दोनों लेफ्ट हमारे पास हैं, दोनों राइट हमारे पास हैं, तो हम बता सकते हैं। एक मोहतरमा आई है, उनने आके सीधा बोला, सर समझ नहीं आ रहा आप आए किस टाइम है? देवी जी आप लेट आए हैं। अगर आप टाइम से जुड़े होते तो ये मेरा गारंटी है, ये मेरा वचन है कि आपको 100% समझ आया होता। ऐसा एक बच्चा नहीं हो सकता जो कहे समझ नहीं आया, क्योंकि सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है ना मेरे भाई? लेकिन इसमें देखिए, इसमें हमारे पास एक लेफ्ट है और एक राइट है। इसमें हमारे पास एक लेफ्ट है और हमारे पास एक राइट है, जो आप बता सकते हो। तो एक पोजीशन लेफ्ट की है और एक पोजीशन हमारे पास जो है वो राइट की है। तो एक पोजीशन हमारे पास लेफ्ट की है और एक पोजीशन जो है वो राइट की है। तो यहां पे आप बता सकते हैं। बोलो यस या नो में जवाब दो। तो लेफ्ट का राइट बनाया जा सकता है, राइट का लेफ्ट बनाया जा सकता है। जैसे टोटल हमारे पास 50 है ना? टोटल हमारे पास 50 है। मिस्टर बी की पोजीशन हमें कहां से पता है? राइट से। मिस्टर बी की पोजीशन राइट से पता है, कितनी है? 16। क्या हम इसकी पोजीशन लेफ्ट से बता सकते हैं? बता सकते हैं। 50 में से 16 गए, 34 प्लस 1 35 होगा, नहीं होगा? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताइए, एक लेफ्ट की बड़ी पोजीशन हमारे पास 35 है, एक लेफ्ट की छोटी पोजीशन हमारे पास 12 है। हम दोनों को घटाएंगे और +1 करेंगे, -1 करेंगे। -1 करेंगे तो 22 आएगा। लेकिन मेरे पास और भी बढ़िया तरीका है, मेरे पास इससे भी बढ़िया तरीका है। तो मेरे पास जब इससे भी बढ़िया तरीका है तो मैं आपको यहाँ बड़ी आसानी से बता सकता हूँ कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास इससे भी बढ़िया तरीका है। पहले ये बताओ, ये क्लियर हो गया है? मैटर नहीं क्लियर हुआ? फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी तो बताऊंगा कि आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे भी शॉर्टकट, इससे भी बढ़िया। आप ऐसे भी कर सकते थे, 12 और 16 28, 50 में से 28 घटा दो तो 22। लेकिन कब करेंगे ऐसा और कब नहीं करेंगे, उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले ये बताओ, इतना मैटर आपको क्लियर है? क्योंकि आज की जो क्लास है बेटा वो बहुत बेसिक से चलने वाली क्लास है। तो बहुत बेसिक से चलाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, जल्दी बताओ। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, और बढ़िया तरीका इसका क्या हो सकता है ये मैं आपको खुद बताऊंगा, उसकी टेंशन तुम मत लीजिएगा।
अब यार एक बात बताओ, ये तो सीधी सीधी चीजें थी, किसी को कोई समस्या नहीं है, बड़े आसानी से आपने कर लिया, है ना। तो यहां पे ये तरीका था कि एक हमारे पास टॉप से पोजीशन है, ऊपर से टॉप से कितनी पोजीशन है 13, एक पोजीशन हमारे पास बॉटम से है, बॉटम से कितनी पोजीशन है बेटा 34। यार टॉप -1 होता है या बॉटम माइनस बॉटम? टोटल हमारे पास कितना है 42 है, ये बॉटम से पोजीशन कितनी है 34 है या नहीं है? ये बॉटम से पोजीशन 34 है या नहीं है? 12 में से 4 गए 8 प्लस 1 9 होगा या नहीं होगा? तो ये पोजीशन टॉप से 9 होगी या नहीं होगी? तो एक पोजीशन हमारे पास टॉप से 13 है, एक पोजीशन हमारे पास टॉप से 9 है, 13 में से 9 गए 4 माइनस 1 3 होगा या नहीं होगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी 3 होगा या नहीं होगा? यस या नो में जवाब दो, यस या नो में जवाब दो बेटा। मैटर क्लियर है या नहीं है? लेकिन इसकी एक शॉर्टकट, इसका एक और बढ़िया तरीका, इसका एक बहुत शानदार तरीका मैं आप लोगों को यहां बताऊंगा। आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से मैं आपको चीजों पर यहां चर्चा करूंगा। आया बेटा समझ में? यस और नो? तो इतना तो क्लियर है। अभी इसके शॉर्टकट पर मैं आऊंगा और बढ़िया तरीके से बताएंगे आपको, थोड़ा सा टेंशन मत लेना। देखो सीजीएल मेंस में भी आया ये प्रश्न, लेकिन ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि 3 से 4 सेकंड में उड़ा दोगे, 3 से 4 सेकंड में उड़ा दो। ऐसी ट्रिक हम आपको बताएंगे कि 3 से 4 सेकंड में तुम इसे उड़ा दोगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आज तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, कल बताऊंगा, लेकिन पहले इस ट्रिक को पक्का करो। इसी ट्रिक से वो ट्रिक निकलेगी बेटा, कुछ नया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसी ट्रिक से वो ट्रिक आप देखेंगे, यहाँ कुछ नया नहीं है। आओ, सभी 32 विद्यार्थी उत्तर की ओर खड़े हैं। आकाश राइट से 12वां, प्रिया लेफ्ट से 18वां। एक है लेफ्ट से हमारे पास 12वां, है ना, राइट से 12वां है, एक राइट से 12वां है, एक लेफ्ट से 18वां है। टोटल हमें को दे रखा है बेटा, टोटल हमारे पास 32 है। तो अगर मैं 32 में से ये 12 घटा दूं 20, 20 प्लस 1 21, लेफ्ट से पोजीशन 21 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? इसकी पोजीशन लेफ्ट से 21 हो जाएगी, और ये लेफ्ट से कितना 18, 21 में से 18 गए 3 माइनस 1 कितना होगा बेटा 2 होगा या नहीं होगा? तो आपने भी बड़े आसानी से कहा कि सर 2 हो जाएगा, इसमें किसी भाई को कोई समस्या नहीं है। हमने क्या किया, हमने राइट वाली पोजीशन का क्या बना लिया प्यारे बच्चों, लेफ्ट। कैसे बनाया, 32 में से 12 गए 20, 20 प्लस 1 21, तो एक लेफ्ट की पोजीशन 21 है, एक लेफ्ट की पोजीशन 18 है, दोनों को घटाएंगे और दोनों को घटाकर क्या करेंगे बेटा -1 करेंगे। तो क्या ये मैटर आपको क्लियर है या नहीं है? बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई। हो गया बेटा, ये मैटर क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए कल को हम कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा थोड़ा रीजनिंग में पढ़ते रहो बेटा, मस्ती से आगे बढ़ते रहो, कभी कोई समस्या होगी नहीं, और जीवन में आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।